बिहार की सियासत में फिर आने वाला है भूचाल। मिट जाएगा आरजेडी और जेडीयू का नाम और निशान। दोनों दल के विलय की चल रही है तैयारी। राजद ने बढ़ा दिया है कदम। बिहार के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों चर्चा जोरों पर है। ये चर्चा राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के विलय के फ्यूचर को लेकर है। कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों का विलय होने वाला है। बिहार की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में आ जाएगी। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। दोनों दलों में भी इसकी चर्चा है। संभावना जताई जा रही है कि 2023 में इसकी घोषणा होगी, लेकिन सीनियर नेताओं ने इस पर चुप्पी साध ली है। वैसे बिहार की सियासी तस्वीर पिछले 9 सालों में कई बार बदली है। जो दल 7 चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनने के बाद एक साथ टिक नहीं पाते। जिनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनने पर उनके साथ आ जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि बिहार की राजनीति के कई नाम और निशान बदल जाएंगे। दोनों पार्टियों के सोर्स बता रहे हैं कि राजद और जदयू दोनों ही नए बदलाव के लिए तैयार हैं। दोनों दलों की तरफ से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सोर्स की बात मानी जाए तो कुछ बिंदुओं पर अभी सहमति बननी बाकी है। इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में दोनों दल एक हो सकते हैं। चर्चा है कि जेडीयू और आरजेडी का विलय 2023 की शुरुआत में होगी। तब नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद पर तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। विलय की तैयारी तय है। पूरी प्लानिंग पहले ही बन चुकी है। इसके मुताबिक 2023 में जदयू और राजद के विलय का प्रारूप तैयार है। इस बार इस बात की चर्चा उस समय शुरू हो गई जब दिल्ली में तेजस्वी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश कर रहे थे। आरजेडी नेता भोला यादव ने प्रस्ताव रखा कि आरजेडी के निशान, झंडा और तमाम चीज़ों में बदलाव होगा तो वो तेजस्वी यादव या लालू यादव करेंगे। अमूमन जो पार्टी अस्थायी तौर पर रहती है, उनके राजनीतिक प्रस्ताव में इस बात की चर्चा नहीं होती है। लेकिन चर्चा राजनीतिक प्रस्ताव में हुई तो इस बात को बल मिला कि जेडीयू और आरजेडी एक साथ आएंगे। दरअसल राजद और जदयू की तैयारी है कि विलय के साथ ही दोनों दल के नाम और निशान समाप्त कर दिए जाए। एक नया दल बने जिसमें सभी नेता शामिल हो जाए। इससे अन्य कई नेताओं को भी सहूलियत होगी जिन्हें अभी के राजद या जदयू से परहेज है। नए नाम और निशान के साथ नई पार्टी का फेस अधिक मजबूत साबित हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि पुराने जनता दल का एक बार फिर उदय हो जाएगा। जनता दल टूटकर ही राजद और जदयू बना था। अब एक बार फिर दोनों दल आपस में मिलेंगे तो जनता दल जैसी तस्वीर ही फिर से बनेगी। नाम और निशान में बदलाव के लिए राजद ने पहले ही कदम बढ़ा दिया है। दिल्ली में 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सम्मेलन में इस कदम पर आधिकारिक मुहर भी लग चुकी है। सम्मेलन में राजद सुप्रीमो का हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव ने राजद के संविधान संशोधन का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव के मुताबिक राजद के नाम या इसके चुनाव चिन्ह लालटेन से संबंधित मामलों में अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव का ही होगा। ऐसे में राजद के कदम बढ़ाने के बाद अब जदयू को फैसला लेना है। सूत्रों की माने तो नई पार्टी का स्ट्रक्चर काफ़ी संतुलित बनाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार को आगे किया जाएगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव आगे रहेंगे। मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के नेता के तौर पर उभारने की पूरी कोशिश की जाएगी। नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के बराबर तैयार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस तरह की स्थितियां बनेंगी उसके मुताबिक कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। बता दें कि नीतीश कुमार ने 1994 में जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बना ली थी। नीतीश जानते थे कि लालू के साथ राज्य के नेतृत्व की सीढ़ी की ओर नहीं देख सकते थे। हालांकि उम्र में वो लालू यादव से महज 3 साल ही छोटे थे। जानकार बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव की राजनीति एक ही तरह की रही है। दोनों पिछड़ों के नेता हैं और पिछड़ों के नाम पर ये दोनों को एकजुट करेंगे। भले यह कहें कि समाजवाद और मंडल कम्युनिस्ट वाले नेता एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन असल बात है कि जो हाल के सालों में पिछड़े बिखर रहे थे
उन्हें एकजुट करेंगे। जेडीयू और आरजेडी का आने वाले दिनों में विलय निश्चित है। इस विलय के बाद भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना रहे, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाए, लेकिन लीडरशिप नीतीश कुमार के हाथ में रहेगी, जिसे तेजस्वी यादव भी स्वीकार करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सब कुछ सोच समझकर गठबंधन किया है। आने वाले समय में नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए अपने आप को मजबूत करेंगे और तेजस्वी यादव बिहार में बीजेपी से लोहा लेंगे। बात रही नीतीश कुमार के पावर की, तो नीतीश कुमार बिहार की सत्ता भले तेजस्वी यादव को दे दे, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में से किसी एक के मेंबर बनकर वो बीजेपी के सामने खड़े रहेंगे और बीजेपी को नीतीश कुमार से परेशानी भी होगी। वहीं बिहार की सत्ता में वापसी भी बीजेपी के लिए अब आसान नहीं रह जाएगी। तो देखिए अगले साल की शुरुआत में अगर विलय हो जाता है तो बीजेपी क्या रुख अपनाती है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।